नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही, स्वागत है आपका माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को लेके हमें चर्चा करनी थी और उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम इससे पहले पार्ट 10 हमने पूरा किया है। पार्ट 10 हमने पूरा किया है। ये डे 29 तक अपना पूरा हो गया था, लेकिन मैं आपको इसके 2-4 प्रश्न और करवा रहा हूं। आज डे 30 है। कैलेंडर टॉपिक हमारा चल रहा है। तो एक बार के लिए आप ये मान के चलिए, क्योंकि पार्ट 10 के अभी अपन कम ही क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे, और वो मुझे लग रहा है कि जरूरी है। थोड़ा कुछ कंफ्यूज भी रह गया था, उन चीजों के चलते मुझे इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा लेना पड़ रहा है। तो पार्ट 10 की तो यह तीसरी क्लास है। पार्ट 10 के लिए यह तीसरा क्लास है, जबकि कैलेंडर का यह 30वां क्लास है। और यहां हम बात कर रहे थे पार्ट 10 में कि सामान्य तथा लीप वर्ष के निश्चित का मतलब मैंने बताया था आपको पूरा अंतराल होने पर वार की गणना करना। पार्ट 10 का यह तीसरा क्लास है, कैलेंडर का यह 30वां क्लास है। और इस क्लास में हम बात कर रहे थे पीछे के 2 क्लास में कि सामान्य तथा लीप वर्ष के निश्चित अंतराल होने पर वार की गणना करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं जहां पर कुछ कंफ्यूज थे हम। ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया गया है, मैं इसको आगे ही बढ़ा लेता हूं, फिर इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस में आपको कहीं पर कंफ्यूज रहा है तो वो आपको दूर हो जाएगा। लीप वर्ष को काउंट करने का कुछ कंफ्यूज हमारे चल रहा था। तो देखिए, 5 जनवरी 2004 का मंगलवार है। और फिर मैं आपको पूछता हूं साहब, 5 जनवरी 2020 को क्या वार होगा? ये हमने आपसे पूछा। तो प्यारे बच्चों, यहां 2004 में 5 जनवरी आ रखा है। 5 जनवरी आ रखा है, इसका मतलब 2004 में हमें इसका 29 फरवरी मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, धीरे धीरे समझिए। महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की है और बहुत आराम से मैं प्रत्येक बात को ऐसे लेता हुआ चलूंगा कि कहीं पर आपका कंफ्यूज नहीं रहने दूंगा। यदि कुछ हुआ है तो सर्वप्रथम उसको दूर करते हैं, उसके पश्चात ही आगे चलते हैं। ऐसे आगे नहीं चलेंगे।
ध्यान से सुनना, 2004 में 29 फरवरी शामिल हो रही है, क्योंकि ये प्रारंभ ही कहां से हुआ है, यह प्रारंभ हुआ है 5 जनवरी 2004 से। 5 जनवरी 2004 से चालू हुआ है, तो 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी आएगा, 7 जनवरी आएगा, फिर जनवरी कंप्लीट होगा, और जनवरी कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा फरवरी भी आएगा। और 2004 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब यह एक लीप वर्ष है। और मैंने आपको बोला था यदि कोई वर्ष ऐसा है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष है तो उसके लिए विषम दिन, शेषफल, सप्ताह बनने के बाद, जिन्हें हमने ऑड डेज बोला था, वो हम 2 शामिल करते हैं। लेकिन ये तभी शामिल करना है जब हमें उस लीप वर्ष का 29 फरवरी मिले। तो हमें 2004 में 29 फरवरी मिल रहा है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 2004 में 4 का भाग जा रहा है। और यदि इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मतलब इसमें क्या आएगा, 29 फरवरी आएगा। और 29 फरवरी आएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि वो शामिल भी हो रहा है। तो 2004 हमारे लिए लीप वर्ष है। इसके बाद 8 हमारे लिए लीप वर्ष है, 12 हमारे लिए लीप वर्ष है, 16 हमारे लिए लीप वर्ष है, लेकिन 20 नहीं होगा। 20 नहीं होगा क्योंकि 20 5 जनवरी तक ही है। तो 2020 से लीप वर्ष तो है, लेकिन हमें इसका 29 फरवरी नहीं मिल रहा है। तो जल्दबाजी में कई बार निर्णय ले लिया जाता है, ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना रहिए, क्योंकि ये चीज मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। तो मैंने ही समझाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो ऐसे चीजों पे आप थोड़ा ध्यान बना के खुद ही रखा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास 1 2 3 और 4 क्या है यहां, लीप वर्ष। फिर समझिए प्यारे बच्चों, 2004 का 29 फरवरी मिल रहा है, इसके बाद 8 का मिल रहा है, 12 का मिल रहा है और 16 का मिल रहा है। तो हमारे पास में यहां पर 4 लीप वर्ष हैं। जबकि हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है वह 16 ईयर्स का है, 16 वर्ष का अंतराल है। 16 वर्ष का अंतराल है। तो मैंने आपको बोला था जब भी अंतराल बड़ा होता है आप उसे लेते हैं वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष। तो प्यारे बच्चों, यहां पर 16 तो वर्ष हैं और 4 यहां पर लीप वर्ष हैं। टोटल डेज अपने पास बने 20। जब भी अंतराल 7 से बड़ा होता है हम उसमें 7 का भाग देते हैं, 20 में 7 का भाग दिया और शेषफल ज्ञात किया, रिमाइंडर ज्ञात किया, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 6। अब बताइए कि आप 6 जोड़ेंगे या 6 घटाएंगे। तो हम आगे की ओर जा रहे हैं और आगे की ओर जाने के लिए 6 जोड़ते हैं या फिर 1 घटाते हैं। दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। 6 जोड़ दीजिए तो भी वही वार आएगा और 1 घटा दीजिए तो भी वही वार आएगा। तो आपने मंगलवार में से 1 घटाया तो भी सोमवार आता है और मंगलवार में 6 जोड़ते हो तो भी सोमवार आता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आया सोमवार। तो इस प्रश्न को आधार मानिए, समझिए। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि कहीं पर भी अंश मात्र का भी आप में कोई कंफ्यूजन ना रहा हो, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है और आप एकांत में बैठे रहते हैं तो गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लगातार सतत रूप से आपको क्लासें मिल रही हैं और उन क्लासों में हमने पूरी कोशिश ये की है कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएं, सही कॉन्सेप्ट वाइज सीख पाएं, बहुत ही अच्छा सीख पाएं और इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों,
अगर मान लीजिए अभी आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट, मेरे क्वेश्चन के लिखते ही आप सबका आंसर आना चाहिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा 8 जनवरी 2008 का मंगलवार है, और फिर मैंने प्यारे बच्चों आपसे कहा 8 जनवरी 2005 का वार बताइए। आप जहां पर भी बैठे हैं तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर खोजने की कोशिश करें, इसका आंसर बताने की कोशिश करें। कमेंट में आपके पढ़ते रहता हूं, कई बार ऐसा होता है मेरा कमेंट्स पे ध्यान कम होता है, तो मैं हो सकता है कि एक दिन के कमेंट अगले दिन पढ़ूं, या फिर मैं मोस्टली क्या करता हूं जैसे आपकी क्लास चलती है उसके साथ साथ मैं भी आपके कमेंट देखता रहता हूं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि क्लास के साथ में मैं कमेंट नहीं देखता हूं, एक दिन बाद में देखता हूं, फिर मुझे लगता है कि भाई हाँ कुछ चीज़ है कन्फ्यूज वाली रह गई है या इस पर और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न में भी गलती होने की संभावना आपसे हो जाती है, कुछ एक बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं गलती? मैंने आपको कहा 8 जनवरी 2005 को आप पहले लिखो। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि छोटे वाले वर्ष से चलते हैं तो बड़े वाला वर्ष आता है। तो प्यारे बच्चों 8 जनवरी 2005 का वार ज्ञात करना है और हमें 8 जनवरी 2008 का वार दिया है। कई बार आप जल्दबाजी में अगर ऐसे देख लोगे तो आप सोचोगे जनवरी के आगे तो इसमें आ रहा है, जनवरी के आगे नहीं आ रहा है। देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 2005 से चले हैं तो 2008 आई है। क्या 2008 से आगे बढ़ोगे तब 2005 थोड़ी आएगी? तो प्रश्न में ऐसा पैटर्न आपको मिल सकता है, वहां लैंग्वेज मिलती है, हो सकता है इस डेट को पहले दिखा दिया। प्रश्न की भाषा किस प्रकार मिलती है, तो यदि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो मेरी बात को सुनिए और उस भाषा में आप प्रश्न को साथ में लिख लीजिए। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि 8 जनवरी 2008 का मंगलवार था, तो बताइए 8 जनवरी 2005 का क्या वार था। तो इस प्रकार आपको पता है हिंदी की भाषा का प्रयोग करके या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश की भाषा का प्रयोग करके जो भी लैंग्वेज है उस पैटर्न में उसके कुछ वर्ड्स का प्रयोग करके क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपको इसके सीक्वेंस को ऐसे सोचना है। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि 2005 से चलते हैं तो 2008 आती है, 2005 से चले तो 2008 आई है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो अंतराल है वह 3 वर्ष का है। अब मुझे बताइए 2005 एक सामान्य वर्ष है, 2006 भी एक सामान्य वर्ष है और 2007 भी एक सामान्य वर्ष है और 2008 एक लीप वर्ष है। लेकिन 2008 में तो आपकी जो गणना हो रही है वह 8 जनवरी तक ही हो रही है। 2008 का हमें 29 फरवरी नहीं मिल रहा है। तो चाहे दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो, लेकिन यदि हमें उसका 29 फरवरी नहीं मिलता है तो उसे हम सामान्य वर्ष ही मानते हैं। या और भी शुद्ध शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां 2008 जो है वह एक वर्ष की भांति सम्मिलित हुआ ही नहीं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, यह उसके लिए सोचा ही तब जाता है
जब उसमें फरवरी का अंतिम से अंतिम दिन शामिल हो। जैसे कोई लीप वर्ष है, 2016 एक लीप वर्ष है, अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 अभी चल रहा है, इसमें भी फरवरी 29 की है, क्योंकि 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। और आप देख भी चुके हैं इस वर्ष जो फरवरी आया था वह 29 का था। 2024 में आएगा, वहां पर भी फरवरी 29 का होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां 3 वर्ष का अंतराल है और 3 वर्ष के अंतराल पर आप ये बोल सकते हैं कि तीनों ही सामान्य वर्ष हैं। एक सामान्य वर्ष में ऑड डेज 1 होता है, 3 सामान्य वर्ष में ऑड डेज क्या होंगे? 3 होंगे। एक सामान्य वर्ष में ऑड डेज 1 होता है और 3 सामान्य वर्ष में ऑड डेज क्या होंगे? 3 होंगे। अब मुझे बताइए, आपको यहां का मंगलवार दिया गया है, देखो 2008 वाला ही दिया है और ये आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, आप या तो 3 यहां पर आप घटा सकते हैं, क्योंकि पीछे जाते हैं तो शेषफल को घटाया जाता है। तो यहां पर 3 आपके पास में है, देखो 5 से 8 तक, 5 से 6, 7, 8, 3 वर्ष का अंतराल है और तीनों ही सामान्य वर्ष हैं, क्योंकि यहां कोई लीप वर्ष आया नहीं और जो 2008 लीप वर्ष आया है उसकी 29 फरवरी हमें मिली नहीं। तो हमारे लिए यहां पर जो भी अंतराल है वह 3 सामान्य वर्ष का अंतराल है। तो 3 यहां पर शेषफल है और हम पीछे का वार ज्ञात कर रहे हैं और पीछे का वार ज्ञात करने के लिए शेषफल को घटाया जाता है। तो 3 घटा दीजिए या फिर 4 जोड़ दीजिए, दोनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। देखो हमने पेड़ लिया था, यदि आपको थोड़ा सा भी याद है तो हमने ये पेड़ लिया था कि 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है। कहीं पर 6 जोड़ना हो तो वहां पर आप 1 घटा सकते हैं, कहीं पर 6 घटाना हो तो वहां आप 1 जोड़ सकते हैं, कहीं पर 5 जोड़ना हो तो वहां पर आप 2 घटा सकते हैं और कहीं पर 5 घटाना हो तो वहां पर आप 2 जोड़ सकते हैं। ऐसे ही इन तीनों टर्म्स को काम में लिया जाता है, जिनकी वजह से हमें कुछ आसानियत मिलती रहती है। इसलिए जहां इसका उपयोग होता है हमें हर उस छोटे से छोटे बिंदु का उपयोग करना है जो हमारे लिए आसानियत बनाए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मंगलवार से आप 3 घटा लीजिए या मंगलवार में 4 जोड़ लीजिए, दोनों ही स्थिति में आपका आंसर एक ही आना है, वह आएगा शनिवार। तो तैयार हो जाइए और फटाक से मुझे मेरे प्रश्न का आंसर आप बताइए। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, मैंने आपसे कहा 4 मार्च 2007 को मंगलवार है। अब यहां पर मैं आपका एक कंफ्यूज और दूर करूंगा, ध्यान बना के रखना। एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूंगा और दोनों में कोशिश करूंगा कि आपका कोई कंफ्यूज है तो वो दूर हो। 4 मार्च 2007 में मंगलवार है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक डाउट अभी भी आपके दिमाग में रह सकता है कि हम 4 का भाग दे के पता लगा सकते हैं कि यहां पर कितने लीप वर्ष हैं। तो मैं आपको वहां वो बात समझाना चाहूंगा। 4 मार्च 2007 का मंगलवार है और मैंने आपसे कहा 4 मार्च 2012 का वार बताइए, ये मैंने आपसे पूछा। स्टेप आप क्या काम में लोगे?
आप आंसर साथ में बताते रहें। वर्ष प्लस लीप वर्ष, 5 यहां पर वर्ष है और 2 यहां पर लीप वर्ष। देखिए 2007 से 12 तक चले तो 5 हम आगे बढ़े हैं, 5 हमने प्लस किया है। 2007 से 2012 तक चले तो 5 हमने प्लस किया है। 7 से आगे तक चल रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं, एक तो 2008 हमें लीप वर्ष के रूप में मिल गया और एक 2012 भी हमें लीप वर्ष के मिल गया, क्योंकि 2012 4 मार्च तक आ रहा है और 4 मार्च तक आने का तात्पर्य है कि हमें 2012 का फरवरी माह मिल रहा है और 2012 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यह एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष की 29 फरवरी हमें मिल रही है, तो उसके लिए हम ऑड डेज 2 काउंट करेंगे। और जब भी अंतराल बड़ा होता है हमारा स्टेप होता है वर्ष प्लस लीप वर्ष। तो वर्ष प्लस लीप वर्ष हम लेके चल रहे हैं, तो यहां पर 5 वर्ष हैं और 2 आपके पास लीप वर्ष है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, 7 से लेके 12 तक, क्योंकि क्वेश्चंस का सीरीज तो हम आगे लेंगे ही, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चंस बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, तो आप किसी प्रकार से नहीं सोचे कि मैं इसको जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि एक बार मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं उनको मैं ठीक ठाक स्पीड में ही करवाऊंगा, आप चिंता ना करें, उनको इतने स्लो में हम नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहां कुछ धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी बच्चे का कोई भी कंफ्यूज बचा हुआ है तो वो दूर हो, सभी साथ रहें और सभी अच्छे से इसको सीख पाए, ये मेरी पूरी कोशिश है। तो 5 वर्ष है और 2 यहां पर लीप वर्ष है, टोटल आपके पास क्या हो गया 7। और अब मुझे आप बताइए, अगर मैं इसमें 7 जोड़ भी दूं तो वापस क्या आएगा मंगलवार। या आप देख सकते थे कि 7 या 7 से बड़ा होता है तो 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, 0 0 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम देखते हैं और समझते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। जिस कंफ्यूज को मैं दूर करने की बात कर रहा था, उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न और समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मार्च 2008 का मंगलवार है और फिर मैंने आपको कहा 6 मार्च 2015 का वार बताइए। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, आप यहां ये देख रहे हैं कि कितने तो वर्ष हैं और कितने यहां पर लीप वर्ष हैं। 8 से 15 तक हम चलते हैं तो 7 वर्ष। बड़े वाले ईयर में से आप छोटे वाला ईयर घटाते हैं तो आपको पता लग जाता है, क्योंकि एक बार हम पूरा पूरा अंतराल होने की बात कर रहे हैं। हर एक बात पे क्वेश्चंस करेंगे कि यहां 29 हो, यहां 27 आ जाए या 28 आ जाए, यहां तीसरा महीना है यहां दूसरा आ जाए या 7वां आ जाए, मतलब असमान अंतराल हो, तमाम सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन मैं एक समय पर एक ही तरीके की बात करता हूं और मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है और मुझे लगता है इस प्रकार से बहुत अच्छा आपको समझ में आ सकता है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है हमने अभी तक बड़े पैमाने पे काम नहीं किया या सतत रूप से कोई इतना निरंतर रूप से कोई काम नहीं किया है ताकि एक बहुत बड़े बल्क में हमारा यहाँ कोई सब्सक्राइबर बेस हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि
मेरी फर्स्ट क्लास से लेके अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सतत रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ इसी बात से रहता हूं कि मुझे 1000 व्यक्तियों में उतनी खुशी नहीं है, मुझे उन 100 व्यक्तियों में खुशी है जो मेरे साथ निरंतर है। मुझे ऐसा समूह नहीं चाहिए कि मेरे पास कुछ दिन 1000 बच्चे एक साथ चलें और कुछ दिन बाद में उनकी संख्या घटकर 50 हो जाए। मुझे वो बच्चे पसंद हैं कि 50 मेरे साथ ना चले, मेरे साथ 5 ही चले, लेकिन वो निरंतर रूप से चले। यदि वो निरंतर रूप से चल रहे हैं, इसका मतलब मेरे काम करने की सही दिशा है, और सही दिशा है तो उनको भी सही दिशा मिल रही है। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ष प्लस लीप वर्ष 7 वर्ष का अंतर है। 2008 यहां पर लीप वर्ष के रूप में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2008 की शुरुआत 6 मार्च से हुई है, तो 2008 का फरवरी मंथ यहां पर काउंट नहीं हो रहा है। 2008 की 29 फरवरी हमें यहां नहीं मिल रही है, इसलिए 2008 हमारे लिए लीप वर्ष नहीं है। हमारे लिए यहां लीप वर्ष केवल और केवल एक है, 2012। 7 और 1 आ गया 8, 8 में आपने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास में? 1। रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप चाह पिछले वाले प्रश्न को देखिए एक बार और समझिए। अगर कोई चीज भाग देने से आती तो मुझे बताइए, यहां 5 वर्ष थे, यहां 5 वर्ष थे, और 5 में अगर मैं 4 का भाग देता तो 1 बार ही जा रहा है, लेकिन यहां लीप वर्ष कितने हैं? 2 हैं। और स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि 2008 का 29 फरवरी भी हमें मिल रहा है और 2012 का 29 फरवरी भी हमें मिल रहा है। ये 4 का भाग देने वाला कंफ्यूज मैं आपको दूर करना चाहता हूं कि इस पैटर्न को आप ध्यान में मत रखना। 5 वर्ष हैं और 2008 7 से स्टार्ट हुआ है, तो 2008 पूरा मिल रहा है, मतलब 2008 की 29 फरवरी मिल रही है, और 2012 भी 4 मार्च तक है, मतलब 2012 की 29 फरवरी भी मिल रही है। तो हमारे पास यहां जो लीप वर्ष है वह लीप वर्ष 2 है। 5 और 2 आपके पास टोटल 7 हो गए, इसीलिए हमने कहा था 7 में 7 का भाग दो, शेषफल 0, तो 7 ऐड कर दो या 0 ऐड कर दो, वापस वार क्या आ गया था? मंगलवार। तो यहां 5 में 4 का भाग दिया, लीप वर्ष 1 आ रहा था, लेकिन 1 थोड़ी है, लीप वर्ष कितने हैं? 2 हैं। इसलिए आपको इस तरीके से नहीं देखना है। कुछ बच्चे सोच ले सर भाग जाने के बाद भी तो कुछ बच रहा था इसलिए हमने 2 ले लिए, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो आप 4 का भाग देने वाली बात दिमाग से निकाल दें। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए थे। जैसे आप अभी अभी जो क्वेश्चंस देख रहे थे 174, तो 174 में मैंने आपको यही समझाने का कोशिश किया है कि 2008 से 2015 तक 7 वर्ष का अंतराल है और 7 वर्ष का अंतराल है। लीप वर्ष यहां देखते हैं तो 2008 का 29 फरवरी मिल नहीं रहा है, 8 के बाद 12 यहां पूरा सम्मिलित है, और 2012 यहां पूरा सम्मिलित है, और 2012 का 29 फरवरी हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए लीप वर्ष है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में 5 वर्ष का अंतराल था तो भी 2 लीप वर्ष है, यहां पर 7 वर्ष का अंतराल है लेकिन लीप वर्ष 1 ही है, इसलिए 4 का भाग देने वाला पॉइंट आप दिमाग से निकाल दें, उससे हमें पता नहीं लगेगा। हम 4 का भाग देके भी लीप वर्ष का पता लगाते हैं, वो उस वर्ष में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात के लिए। और ये पॉइंट स्टेप हमारे काम में आएगा, लेकिन वो कहां आएगा? जब हम वर्ष की शताब्दी के प्रारंभ से गणना करते हैं, तब कोई समस्या नहीं आती है। जैसे मैं बोल दूं 1820, तो आप ये बोल सकते हो कि 1800 से 1820 तक कितने हैं, तब जितनी बार भाग पूरा पूरा जा रहा है वो लीप वर्ष होंगे। लेकिन स्टार्ट से काउंट करवाने पर
शताब्दी के स्टार्ट से, शताब्दी मिड में नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया 1796 से 1820 तक, शताब्दी मिड में नहीं आनी चाहिए। तो इस बात को मैं आपको जो अगला टाइप आएगा उस टाइप में अच्छे से समझा दूंगा। तो यहां पर 7 वर्ष हैं और एक आपके पास क्या है, लीप वर्ष है। टोटल आपने ऐड किया 8 आ गया, 8 में आपने 7 का भाग दिया तो शेषफल 1 आ गया। अब मुझे बताइए आगे का वार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलोगे 1 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया। तो आपका आंसर बुधवार आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन फटाक से आप सब बताएं। मैंने आपसे पूछा 28 फरवरी 2020 का सोमवार है, और आपको 28 फरवरी 2021 का वार बताया। तो आप देखोगे कि यहां जो अंतराल है वह अंतराल 1 वर्ष का है, और यहां 2020 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 2020 में 4 का पूरा पूरा भाग जाने के साथ में 2020 में 4 का भाग पूरा जाने के साथ में 28 फरवरी 2020 दिया है, तो इसके बाद 29 फरवरी आएगा, क्योंकि 20 से चलोगे तभी 21 आएगी। तो 28 के बाद जाहिर सी बात है 29 तो शामिल होना ही है, और यदि 29 शामिल हो गया तो यह जो वर्ष है यह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। यह जो वर्ष है यह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और आपको पता है कि लीप वर्ष के लिए आप शेषफल 2 जोड़ते हैं, तो शेषफल यहां पर आपने 2 लिए। अब बताइए एक ही वर्ष का अंतराल है और वह वर्ष क्या, लीप वर्ष है, इसलिए ऑड डेज आपके पास क्या आ गए, 2। अब आप आगे का वार ज्ञात कर रहे हैं, तो आगे का वार ज्ञात करने के लिए आप दिए गए वार में ऐड करोगे या घटाओगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें ऐड करना है क्योंकि आगे के लिए प्लस करते हैं। तो सोमवार में 2 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, बुधवार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न मैंने आज आपको करवाए हैं कुछ, तो ये सभी प्रश्न वही हैं जो हमने पिछले 2 क्लास में किए थे, और हर प्रकार का क्वेश्चन लिया, आगे का वार ज्ञात करना, पीछे का वार ज्ञात करना, और फरवरी में कंफ्यूज रहता है तो मुख्यतः मैंने इसी को फोकस मान के क्वेश्चंस करवाया है। तो अब आपको ये आसानियत के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कहीं पर आप कंफ्यूज ना होइए। जब आप कोई बात अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके बाद आप सटीक निर्णय ले लिया करो, चाहे वो गलती किसी से भी हो सकती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चंस करवाते करवाते भी जल्दबाजी में मैं ऐसे बोल देता 2020 है, उसको शामिल नहीं करेंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। आपका विश्वास एक कदर इस कदर आगे बढ़ जाना चाहिए कि आपको जब बात सीख ली जाए तो उसके बाद में उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर फिर भी पूछना जरूरी होता है तो कोई भी कंफ्यूज होता है तो आप बाई कमेंट पूछते हैं या कैसे भी पूछते हैं, तो उसका 100% आपको रिस्पॉन्स मिला है। और जो टाइप्स या जो पार्ट्स हमने भी किए नहीं है वो आगे करेंगे, तब वैसे क्वेश्चंस भी आपके सामने सारे आएंगे। अभी तक बहुत सारी चीजें आपने ऐसी सीखी हैं जो आपको पहले नहीं आ रही होंगी, और प्लस में आपका ये कवर हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक यदि आपने पढ़ रखा है तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हुआ है। और अभी तो इसमें बहुत सारा कंटेंट हम और भी पढ़ेंगे। एक ही क्लास काफी समय से इतनी लंबी हो गई कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऑफलाइन में भी हम इतना ही मैटर आपको करवाते हैं जितना भी ऑनलाइन में करवा रहे हैं।
हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा समय ज़्यादा लग पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप तत्कालिक रूप से हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, प्रत्येक बच्चा तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। ऑफलाइन बेज में हम बच्चों का फेस देख के पता लगा लेते हैं कि कितना क्या क्लास में समझ में आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके चलते हैं। फिर भी मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि आपके समय का सही तरीके से पूरा का पूरा सदुपयोग हो। अब जो अपनी क्लास है वह क्लास क्वेश्चंस के साथ आएगी, और क्वेश्चंस वाली जो क्लास है उसको हम डे 30 में ले रहे थे, लेकिन अब ये क्वेश्चंस वाली जो क्लास है ये हम डे 31 में लेके आएंगे। डे 31 में हम क्वेश्चंस वाली क्लास लेके आएंगे। तब तक ये क्लास निरंतर रूप से आपके पास लग रही है, तो कुछ बच्चे निरंतर एक ही क्लास एक ही टॉपिक पे इतनी लंबी चल जाती है तो थोड़ा सा हो सकता है नर्वसनेस फील करें, या क्लास के प्रति आपकी ताजगी कम रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि कुछ डेज के लिए यहाँ पर आपकी दूसरी क्लास भी लगा दी जाती है। जैसे कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि ज्योग्राफी का क्लास नहीं लग रहा है, तो 2-4 क्लासें आपकी ज्योग्राफी की भी एक बार लग जाएं, तो किसी टॉपिक विशेष के प्रति आपको स्टार्टअप मिलेगा। रीजनिंग का कोई टॉपिक है, हम तो एक ही टॉपिक लेके चल रहे थे, तो एक बार हमारी टीम के अन्य किसी मेंबर से कोई रीजनिंग का टॉपिक भी हम ले लें। जो क्लासें आपकी पहले चल रही थी पॉलिटी वगैरह की, तो उनके लिए भी एक बार हम कोई एक आध टॉपिक वापस से लें। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए हम एक बार कुछ डेज के लिए इस क्लास को एक बार यहीं स्टॉप कर रहे हैं, और इस क्लास को यहीं स्टॉप करने के साथ में कुछ अदर क्लासेस जो बार बार आपकी डिमांड आ रही हैं उनके कारण स्टॉप कर रहे हैं। पहले आपकी ये डिमांड पूरी करवा दी जाए, कोई टॉपिक रीजनिंग का भी पूरा लेके आपके सामने आया जाएगा भी, जिससे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। जैसे मैथ्स में अभी लगभग 4 टॉपिक आपको इस चैनल पे करवा दिए गए हैं, मैथ्स में 4 टॉपिक करवा दिए गए हैं, पॉलिटी के 5-6 टॉपिक करवा दिए गए हैं, कंप्यूटर का तीसरा या चौथा टॉपिक चल रहा है, ज्योग्राफी के लगभग 2 टॉपिक करवा दिए हैं, तीसरा टॉपिक जल्द आपके सामने आने वाला है अभी कल से ही। तो 8 PM कुछ डेज आपकी जो सब्जेक्ट नहीं लग रही थी और बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे, बार बार आप चाह रहे थे कि अदर सब्जेक्ट पे भी हमारा क्लास चले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल दो ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन भी 8-8 घंटे चला दो। फैकल्टीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पैनल है। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, आप किसी को भी ये सुनवा सकते हैं, किसी को भी ये बता सकते हैं। कभी मैं व्यर्थ की बातें नहीं करता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि माइंड क्लासेज का जो ग्रुप है, हमने ऑनलाइन पे अभी तक बहुत कम वर्क किया है। हालांकि ऑनलाइन के लिए मेरा तजुर्बा जो है वो बरकरार है, बराबर है, किसी से कम नहीं है, किसी प्रकार से भी, किसी भी सदस्य का हमारी टीम का। क्योंकि हमने जितना वर्क किया है, कर तो रखा ही है, जितना वर्क किया है वो पूरा अच्छे से किया है, सोच समझ कर किया है, और पहले किसी प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करते हैं इस बात को समझा है, और उस पर किस प्रकार हमारी पेशकश होनी चाहिए इस बात को हमने समझा है। माइंड क्लासेज का जो पैनल है प्रेजेंट टाइम पे 78 का स्टाफ है, और 5 हमारी ब्रांच चलती हैं। एक माइंड क्लासेज ओम टावर नवलगढ़ रोड सीकर, एक माइंड क्लासेज तापड़िया बगीची सीकर, सुभाष एकेडमी, सुभाष डिफेंस और आगाज क्लासेज। माइंड के जो दोनों ब्रांच हैं वहां बैंक, SSC, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, हाई कोर्ट, इस प्रकार के बैचेज हम चलाते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट इसी प्रकार का है, और उसी प्रकार वहाँ सारी सुविधाएं, फैकल्टी पैनल, जो भी वहाँ का वातावरण है वो इसी के अनुरूप बनाया हुआ है। सुभाष एकेडमी और सुभाष डिफेंस है, वहाँ नेवी, एयरफोर्स, CDS, आर्मी वगैरह के बच्चे चलते हैं। आगाज क्लासेज है, वहाँ जो भी टीचर्स की भर्ती है
सीटेट है, चाहे आरटेट बोल दो, चाहे रिट बोल दो, सेकंड ग्रेड बोल दो, फर्स्ट ग्रेड बोल दो, नेट बोल दो, इस प्रकार के बैचेज चलाते हैं। कोई बड़ी वैकेंसी होती है तो बड़ी वैकेंसी के तौर पे ये हो सकता है कि बच्चों की सुविधा को देखते हुए जो अदर हमारे बैचेज जो हैं, कि जैसे आगाज क्लासेज में शिक्षक भर्ती के अलावा भी कोई बैच उपलब्ध करवा दिया क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, बच्चों का नीड है, या सुभाष अकेडमी में भी करवा दिया, वो चीजें अलग होती हैं। लेकिन मुख्यतः आगाज का उद्देश्य शिक्षक भर्ती का है। सुभाष अकेडमी और सुभाष डिफेंस का जो उद्देश्य है वो नेवी, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस, आर्मी से संबंधित है। और माइंड के लिए हमने आपको बताया है। 5 क्लासेज हैं और आप 5 जगह हमसे निरंतर रूप से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए 4 यूट्यूब चैनल आपको बताए गए हैं। पहला यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग सीकर, दूसरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुभाष सर, तीसरा यूट्यूब चैनल सुभाष अकेडमी सीकर और चौथा यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेज। आप यूट्यूब पर ये सर्च करिएगा AAGAZCLASSES आगाज क्लासेज। तो आगाज क्लासेज आप सर्च करोगे तो आपको आगाज क्लासेज का चैनल मिलेगा। आगामी अगर हमारी मैथ्स की क्लास आएगी, जब भी लेके आएंगे, कंटिन्यू के साथ लेके आएंगे, लेकिन जब भी यदि आएगी तो यूट्यूब पर हमारी मैथ्स की क्लास आगाज क्लासेज के चैनल पर ही आपको मिलेगी। माइंड पे ही मिल सकती है, लेकिन एक बार स्टार्टअप जो है या जो कॉमन टॉपिक हैं जो ग्रेड में भी आते हैं और आपके भी हैं, तो ये टॉपिक्स आपको आगाज क्लासेज के चैनल पर ही स्टार्ट में मिलेंगे। इसलिए आप चारों यूट्यूब चैनल को जो हैं उनके टच में रहें। अगर आपको इनसे जुड़े रहना है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आप इनके टच में रहें। और जितना मैटर आपको पढ़ाया गया उसे आप कवर में रखें। मैटर को कवर में रखने के साथ में जो आप पीडीएफ फाइल्स हैं, जो क्यूज वगैरह हम डालते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल आप धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर के नाम से, धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर के नाम से, और एक हमारा आगाज क्लासेज ऐसा आप टेलीग्राम पे सर्च करें, धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर या आगाज क्लासेज सर्च करके जो चैनल आपको दिखाई देगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर से आपको क्यूज हैं, नोट्स की पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी हमें ठीक लगता है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं कि फालतू में जो भी आया भेज दिया, नहीं, सेलेक्टेड मैटर वहां भेजते हैं। हमें लगता है कि एक दिन में इतना कवर हो सकता है और ये बहुत ही सही तरीके से सिलेक्टेड मैटर है, वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मुझे पता है अभी आप यही सोच रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि सर अपनी क्लास तो आप कंटिन्यू रखें, तो मेरी क्लास कंटिन्यू है। मैं से नहीं बोल रहा कि मैं 20 दिन बाद में क्लास लेके आऊंगा या 15 दिन बाद में क्लास लेके आऊंगा, नहीं। कुछ डेज एक बार जो आपकी नीड थी उस नीड को दूर करने के लिए कि जियो की क्लास भी आपको मिल जाए, रीजनिंग की क्लास का भी एक आध टॉपिक मेरे अलावा कोई और फैकल्टी भी करा दे, क्योंकि बड़ा पैनल है, सबको सामने लाना जरूरी है। मैं तो एक ही ब्रांच में पढ़ाता हूं, तो और भी तो ब्रांच के हैं भाई। मैं तो तापड़िया बगीची ब्रांच जो है माइंड का उसी में पढ़ाता हूं, बाकी क्लास आगाज में भी लेता हूं, सुभाष अकेडमी में भी लेता हूं, होम टावर में भी लेता हूं, लेकिन वहां पर क्लास कम हो पाती है, कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है, समय की उपलब्धता देखी जाती है। लेकिन माइंड क्लासेस तापड़िया बगीची सीकर का जो ब्रांच है वहां पर सभी क्लासें मेरे द्वारा ली जाती हैं। तो देखिए, ये क्लासें आपकी हो जाए तब तक 8 PM आपकी ये क्लासें हम रखवाते हैं, और कुछ डेज के बाद में डे 31 में हम मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चंस के साथ मिलने के बाद अभी कैलेंडर के टाइप बचे हुए हैं। जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और जो केवल डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो उनको पता होना चाहिए। अभी मैं इसको इसीलिए स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि कहीं आप लास्ट में आते आते ये बोल दोगे साहब बंद कर दो इसको, तो आप में इतना प्रतिकर्षण आए, इसी के लिए हम कुछ दिन का अंतराल यहां पर रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जितना पहले पढ़ाया है उसे आप अच्छे से कवर रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊं तो प्रत्येक बच्चा सटीक और जल्द से जल्द आंसर दे सके कंपटीशन की दृष्टि से। तो प्यारे बच्चों, डे 1 से लेके डे 30 तक
ये जो 30 क्लास हैं इनके नोट्स बनाए हुए हैं, उनको आप पढ़िए। जहां कंफ्यूज है उस क्लास को आप वापस देखिए। साथ में यदि आपने थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कम समझ में आ रहा है तो आपके पास कुछ दिन का टाइम है, डे 1 से लेकर डे 30 तक 2-4 दिन में, 2-4 डेज में सबको वापस देख लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और जब मैं डे 31 में आपसे मिलूं क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब दे दनादन आपके आंसर आने चाहिए, तीव्र गति के साथ आपके आंसर आने चाहिए। तो तैयार रहें, रेडी रहें। अब हम कैलेंडर के डे 31 में मिलेंगे क्वेश्चन सीरीज के साथ, और क्वेश्चन सीरीज कुछ लेने के बाद हम मिलेंगे आपके पास में कैलेंडर के नए पार्ट में, क्योंकि अभी कैलेंडर के पार्ट जो बचे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो तैयार रहें। 30 क्लास को आप पूरा का पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर रखें। तो आज मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चंस के अलावा भी आपका टाइम लिया है और वो आपने दिया है, तो इसके लिए शुक्रिया आपको। आज के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा, और अब हम मिलेंगे डे 31 में कुछ डेज बाद। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाह रहे हैं। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।